नमस्कार दोस्तों। तो आज हम देखेंगे महिला संरक्षण विधिक प्रावधान। तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम। तो आज हम दहेज प्रतिषेध अधिनियम को देखेंगे कब 1961। तो इस अधिनियम का नाम दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 है। अधिनियम का विस्तार संपूर्ण भारत पर है। अधिनियम 20 मई 1961 को राष्ट्रपति द्वारा अंगीकृत हुआ और अधिनियम 1 जुलाई 1961 से प्रभावी या लागू हुआ। कब से? 1 जुलाई 1961 से। हरवंश सिंह बनाम गुरचरण कौर के बाद में निर्धारित किया गया कि जहां दहेज की लगातार मांग हो वहां प्रत्येक मांग एक अपराध गठित करेगी। दहेज की परिभाषा काय में दी गई है? दहेज की परिभाषा धारा 2 में दी गई है। दहेज से कोई ऐसी संपत्ति या मूल्यवान चीज़ अभिप्रेत है जो विवाह के समय या उसके पूर्व या पश्चात किसी भी समय विवाह के एक पक्षधर द्वारा विवाह के दूसरे पक्षधर को या विवाह के किसी एक भी पक्षधर के माता पिता द्वारा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विवाह के किसी भी पक्षधर को प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः दी गई है या दिए जाने का करार किया गया है। इसके बाद अधिनियम की धारा 3 में दहेज देने और दहेज लेने की शक्ति का प्रावधान किया गया है। कौन सी धारा में? धारा 3 में। ठीक। यदि कोई व्यक्ति अधिनियम के प्रारंभ में के पश्चात दहेज देगा या दहेज लेने के लिए दुष्प्रेरण करेगा तो वह दंड के लिए उत्तरदायी होगा। इसमें दंड कितना है? दंड के रूप में कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष से कम की नहीं होगी और जुर्माने से जो 15,000 रुपये या ऐसे दहेज के मूल्य की रकम तक का होगा, दोनों में से जो भी अधिक हो दंडनीय होगा। दहेज लेने या देना दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 कब आया था? 1961 की धारा 3 के अंतर्गत आता है। कौन सी धारा के अंतर्गत है? 3 के अंतर्गत। दहेज की परिभाषा धारा 2 के अंतर्गत है। अधिनियम में धारा 4 के अनुसार दहेज मांगने के लिए सस्ती का प्रावधान है। धारा 4 में क्या है? दहेज मांगने की सस्ती। यदि कोई व्यक्ति यथास्थिति वधू या वर के माता पिता या अन्य नातेदार या संरक्षक से किसी दहेज की प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मांग करेगा तो वह दंड का भागीदारी होगा। धारा 4 के अधीन कम से कम 6 मास और अधिक से अधिक 2 वर्ष तक का कारावास, जुर्माने से जो 10,000 रुपये तक का हो सकता है, दंडनीय होगा। दहेज देने या लेने का समझौता दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 5 के तहत अमान्य है। तो किसके तहत अमान्य है? धारा 5 के तहत ही अमान्य, दहेज लेना या देना। दो व्यक्तियों के बीच अपनी मर्जी से दहेज लेन देन के लिए किए गए करार वैधानिक नवैयिक दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 5 के आलोक में शून्य अर्थात अमान्य होगी। ठीक। तो अपनी मर्जी से जो दहेज लिया गया है उस किए गए करार के वैधानिक नवैयिक दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 5 के आलोक में शून्य अर्थात अमान्य होगी। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। विनय कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य विवाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि जहां पत्नी असामान्य परिस्थितियों में विवाह से 7 वर्ष के भीतर ही मर गई और तंग किए जाने पर वह क्रूरता के संबंध में अपनी मृत्यु से पूर्व बयान दी थी कि वहाँ अभियुक्त व्यक्तियों की दोषसिद्धि मान्य है। दहेज के विज्ञापन पर पाबंदी है और ऐसा करने पर कारावास है जिसकी अवधि कितनी है? 6 माह से कम नहीं होगी और किंतु 5 वर्ष से अधिक 5 वर्ष तक हो सकती है। और जुर्माने में क्या लगेगा? 15,000 रुपये लगेगा। ये काय में ही दंडनीय है। धारा 4 का में है। ठीक। तो ये इसका पर प्रचार भी नहीं कर सकते। दहेज देने या लेने के लिए करार शून्य होगा। ये काय में दिया गया है? करार शून्य होगा। धारा 5 में दिया गया है। पत्नी या वारिस के लाभ हेतु प्राप्त दहेज वर पक्ष द्वारा विहित समय में पत्नी को नहीं दे दिया जाता तो कारावास जो न्यूनतम 6 माह या अधिकतम 2 वर्ष तक जुर्माने से 5,000 रुपये से 10,000 रुपये तक का हो सकेगा। और इस दंड का प्रावधान धारा 6 में दिया गया है। धारा 7 के अधीन अपराधों का संज्ञान लिया जाता है। महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग का न्यायिक मजिस्ट्रेट इसका विचारण करता है। कौन करता है? महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग का न्यायिक मजिस्ट्रेट ही इस पर विचारण करता है। और इसके बाद है न्यायालय अपराध संज्ञान निम्नलिखित परिस्थितियों में लेगा। या तो पुलिस रिपोर्ट के आधार पर, न्यायालय स्वयं अपनी जानकारी पर, व्यथित व्यक्ति द्वारा उसके माता पिता उसके अन्य नातेदार के परिवार पर एवं किसी मान्यता प्राप्त कल्याण संस्था या संगठन द्वारा की गए परिवाद पर।
इस अधिनियम के अधीन अपराध अजमानतीय और असमनीय है। धारा 8 में दिया गया है अजमानतीय है। जब कोई व्यक्ति धारा 3 के अधीन कोई दहेज लेना या देने के दुष्प्रेरित करने के लिए धारा 4 के अधीन दहेज मांगने के लिए अभियोजित किया जाता है, तब यह साबित करने का भार उसी पर होगा कि उसने धाराओं के अधीन कोई अपराध नहीं किया है। धारा 8 का में दिया गया है राज्य सरकार जितनी आवश्यकता हो उतनी दहेज के प्रति प्रतिषेध अधिकारी नियुक्त कर सकता है। दहेज प्रतिषेध अधिकारी निम्नलिखित शक्तियों और कृत्यों का पालन करेगा। यह देखना कि अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन हो रहा है। दहेज देने या दहेज लेने के दुष्प्रेरित करने वाले दहेज मांगने या असंभव को रोकना। इस अधिनियम के अधीन अभियोजन को ऐसा साक्ष्य एकत्र करना जो आवश्यक हो आदि। इसके बाद नेक्स्ट, राज्य सरकार दहेज प्रतिषेध अधिकारी को किसी पुलिस अधिकारी की शक्तियाँ प्रदान कर सकती है। केंद्रीय सरकार धारा 9 के अंतर्गत नियम बना सकती है दहेज से संबंधित, और राज्य सरकार धारा 10 के अंतर्गत नियम बना सकती है। दहेज अपराध धारा 304 खा भारतीय दंड संहिता की विवेचना पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा की जाती है। तो किस पुलिस उपाधीक्षक के स्तर के अधिकारी द्वारा की जाती है? भारतीय दंड संहिता 304 में दिया गया है। इसकी जगह BNSS आ गया है, तो उसमें बस धारा अलग हो गई।